नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। बहुत दिन हो गए मेरा वीडियो नहीं आया है, थोड़ा सा शेड्यूल ऊपर नीचे है और इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं केवीएस में, मोस्टली पीजीटीज़ के। और जिनके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, जिनका हो गया है होप अच्छा गया होगा, और जिनका आने वाला है माई बेस्ट विशेज़ टू यू। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अपने लॉजिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर उनके सवालों के जवाब दीजिए, लॉजिक से आंसर दीजिए एंड होप यू विल क्रैक इट। तो कुछ दिन पहले मैंने 2 वीडियोस डाली थी आस्किंग यू 2 क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन वाज व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स इन द 21st सेंचुरी। मतलब इस टाइम पे टीचर्स, जो ये एजुकेशन सिस्टम है, टीचर उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है और एवरी डे देयर इज़ समथिंग न्यू इमर्जिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजी और पैडागॉजी और द सब्जेक्ट कंटेंट। तो क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये केवीएस में हर साल हमसे भरवाया जाता है। हमारी टीचर्स डायरी पे एक कॉलम होता है दैट चैलेंजेस फेस्ड बाय यू ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एंड व्हाट स्टेप्स यू टुक टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, अगर आज की टीचिंग को पिछले 10 साल से या और 20 साल पीछे जाकर कंपेयर करें तो आज क्या अच्छा या क्या बुरा है, क्या चैलेंजेस टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड। मैंने एक क्वेश्चन डाला था पोस्ट पर और उस पर कमेंट नहीं आया। लास्ट जब मैंने वो चेक किया था एक भी कमेंट नहीं आया था। नोबडी रिप्लाइड मी दोज चैलेंजेस, बट सिंस इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम हियर विद द आंसर। आज मैं आपको 5 ही बताऊंगी, ज़्यादा तो नहीं, और ये कुछ सबके अलग अलग हो सकते हैं। माई वीडियोज़ आर ऑन द बेसिस ऑफ वॉट माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आर। मैं जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ वो मैं कहीं से पढ़कर या कहीं से सुनकर नहीं बताती हूँ, वो सिर्फ मेरे 8-9 साल से मैं केवीएस में पढ़ा रही हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। आई मीन केवीएस सिंस सितंबर 2014 और 9 साल हो जाएंगे सितंबर में, तो इट्स लाइक 8.5 years एज अ प्राइमरी टीचर। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या सॉल्यूशंस होते हैं। फिर मैं जापान भी गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। तो कंपेयरिंग ऑल दोज थिंग्स, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इंडिया एंड व्हाट आर द यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, तो उन्हीं के बेसिस पे मेरे सारे वीडियोस आते हैं। कोई कहीं से पढ़ा हुआ या प्लेजरिज्म, कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं होता है। जो मुझे समझ में आता है आई शुड शेयर दोज थिंग्स, आई शेयर विद यू। और फिर वही बात है ना कि माई गोल इज़ नॉट जस्ट टू गेट यू इनसाइड द केवीएस और जस्ट टू हेल्प यू टू गेट अ जॉब, रादर माई वर्क इज़ टू हेल्प यू टू बिकम गुड टीचर्स, टू मेक टीचिंग लर्निंग ईजियर फॉर द चिल्ड्रन। मेरा जॉब सिर्फ नौकरी लगवाना नहीं है, मैं सिर्फ लोगों की नौकरी लगवाने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं तो अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ टीचर्स के साथ, इन सर्विस टीचर्स के साथ, ट्रेनिंग्स के साथ, इंटर्नशिप वाले टीचर्स के साथ। सब लोग मतलब सब लोग देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, क्या आपको रियल ग्राउंड में जब आप स्कूल में जाओगे आप फेस कर सकते हो, व्हाट सॉल्यूशंस आई थिंक, एंड यू मे हैव सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ द एम ऑफ अ टीचर इज़ टू एजुकेट द स्टूडेंट्स, इट्स टू मेक हर स्टूडेंट्स गुड ह्यूमन बींग्स। तो शुरू करते हैं। एज पर मी द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैलेंज फेस्ड बाय टीचर in 21st century is everyday changing technology। जिस रैपिड स्पीड पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, आज आपने एक कुछ नई चीज़ सीखी, कल और आ जाएगी, कल सीखी परसों और आ जाएगी। एंड दिस ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, द मेजर क्रेडिट गोज टू द कोरोना पीरियड। कोरोना के टाइम में घर से पढ़ाना पड़ रहा था, इतने इंटरैक्टिव टूल्स, इतने एजुकेशनल टूल्स, ऑनलाइन क्विजेज, ऑनलाइन पजल्स, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन ड्राइंग्स, ऑनलाइन डायग्राम्स, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड। हम लोग पढ़ा नहीं पाते थे, इतनी चीज़ें थी। सम वर वेरी गुड, लाइक जब हम ईवीएस पढ़ाते थे तो मैं गूगल अर्थ को बहुत यूज़ करती थी। क्वेश्चन आ सकता है, आप एसएसटी में या इंग्लिश में या हिंदी में या मैथ्स में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपसे पूछ सकते हैं मैम ऐसे कुछ अच्छे इंटरैक्टिव टूल्स बता दो। आप टेक्नोलॉजी के इस सिनेरियो में रह रहे हो तो आप कुछ ऐसे टूल्स बता दो जिन्हें आप यूज़ करके बच्चों की टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग बना सको। तो उसमें एक, जब हम लोग पढ़ाया करते थे ईवीएस, तो गूगल अर्थ वाज वन ऑफ द गुड थिंग। आपको कोई भी मॉन्यूमेंट पढ़ाना है, कोई रिवर पढ़ानी है, कोई माउंटेन पढ़ाना है, स्पेशली ईवीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन चीज़ों में जब आपको कोई लोकेशंस पढ़ानी है तो आप गूगल अर्थ पे गए। आपको कोई फोर्ट दिखाना है, आपने वो फोर्ट डाला, गूगल अर्थ फटाक से आपको वहाँ ले जाकर उसकी लोकेशन दिखा देता था। तो जब आप वो वर्चुअल टूर्स जब बच्चे कर लेते थे ना, तो दे यूज्ड टू एन्जॉय दैट थिंग, और एक तरह से बहुत
क्लोजली उस चीज़ को देख लेते थे। तो उस सपोज ताजमहल का चैप्टर ही है, ताजमहल का वर्चुअल टूर मैंने उनको गूगल अर्थ पर करा दिया था। उसके बाद जब आप ताजमहल का चैप्टर पढ़ने जाओगे तो वो इमेजेस और वो वर्ड आपके साथ साथ चलेंगे। So since every day we have new technologies, new apps, new tools, तो टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम एक से ही अच्छे से कस्टम नहीं हो पाते हैं, दूसरा आ जाता है जी ये होमवर्क के लिए ऐप है, ये इवैल्यूएशन के लिए है, ये करेक्शन के लिए है, ये ऑनलाइन क्विज ले सकते हो, इससे आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो, टेस्ट चेक भी खुद हो जाएंगे। अरे भैया सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम किसी एक के साथ तो कस्टम हो ना। एवरी डे इवॉल्विंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ अ बिग चैलेंज फॉर टीचर्स। अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, अच्छा भी है, बहुत फ़ायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ना उसका नुकसान भी है। अभी नुकसान में मैं आपको एक बहुत रियल एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग एक विज़िट पे गए, वहाँ पर इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो टीचर ने बच्चों को बोला अब कुछ लिखो। इंडिया की बात नहीं कर रही, बाहर की कर रही हूँ। कुछ लिखो, तो वहाँ पर तो ना उनके पास आईपैड्स बहुत कॉमन होते हैं, तो कुछ बच्चे तो लिख रहे थे, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन व्हाट दे वर डूइंग, अपनी लैंग्वेज में लिखा, उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर पे पेस्ट किया, गूगल ट्रांसलेटर ने उसकी इंग्लिश दे दी और फिर उस इंग्लिश को एज इट इज़ अपनी वर्कशीट पर पेस्ट कर दिया और टीचर को शीट सबमिट कर दी। Although they are using iPads as their notebooks, that's good. Although they know how to use Google Translator, that's good. But using that particular app to cheat is not good. तो उसका मिसयूज हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए एक चैलेंज है। हम बच्चों को कुछ होमवर्क देते हैं करके आना, वो गूगल से, इधर से, उधर से, यूट्यूब से, यहाँ से, कहीं से भी देख कर छाप कर ले आते हैं, मैडम हमने कर लिया। अक्सर 5th क्लास में मैं एक चैप्टर पढ़ाती हूँ, वंडरफुल वेज का चैप्टर है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो हॉलीडेज होमवर्क में मैं हमेशा देती थी बच्चों को राइट वन रेसिपी, एक रेसिपी, अपना जो भी फेवरेट डिश है उसकी रेसिपी लिख के आना। जब मैं उसको चेक करती थी उनके हॉलीडेज होमवर्क को, पता चलता था कि गूगल से कॉपी किया है। मटर पनीर रेसिपी डाला, वो गूगल पे आ गया, एज इट इज़ उतार के ले आए, उसके वर्ड्स, उसकी लैंग्वेज, उसकी वोकैबुलरी पता चल जाता है। सो दैट इज़ समवेयर बीइंग मिसयूज्ड, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहाँ तक हम लोग मॉनिटर करेंगे? तो अपना दिमाग यूज़ करना भी बंद हो गया। तो दिस टेक्नोलॉजी इज समवेयर अ बून बट ऑल्सो अ बेन फॉर अस। और इसी में सेकेंड पॉइंट अगर हम ऐड करें तो एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। देखो, टीचर एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन गूगल पे क्या है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई रहती है। आप कोई भी एक वर्ड टाइप करो, उस पर आपको हज़ारों पेजेस की हिस्ट्री, हज़ारों पेजेस की ज्योग्राफी, हज़ारों पेजेस की इकोनॉमिक्स, हज़ारों पेजेस की केमिस्ट्री, हज़ारों पेजेस की बायोलॉजी उससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो दैट इज़ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। तो बच्चे को ये पता है कि भैया इस मैडम से ज़्यादा गूगल जानता है। So at this time it is very difficult to make your child trust on you, to make your child listen to you, क्योंकि उसे पता है इन मैडम की नहीं सुनूंगा, मैं गूगल पे जाकर ये वर्ड बोलूंगा, मुझे पता चल जाएगा। मैं यूट्यूब पे डाल कर ये डालूंगा, इस पर हज़ारों वीडियोस आएंगी, मैं देख लूँगा। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फॉर टीचर्स। छोटे बच्चों के साथ नहीं, लेकिन बड़े बच्चों के साथ तो ये है ही है। बट ग्रेजुअली दिस प्रॉब्लम शिफ्टिंग टूवर्ड्स द प्राइमरी क्लासेज ऑल्सो। 4th 5th के बच्चे भी हमारे आजकल गूगल पर रिलाई करते हैं रादर देन रिलाइंग ऑन देयर टीचर्स। So this is a problem, that explosion of knowledge। फिर उन्हें जो नहीं पता होना चाहिए उन्हें वो भी पता चल जाता है, फिर दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। भैया अगर आप 6th क्लास में, तो आपको किसी टॉपिक का एक पर्टिकुलर लेवल तक पता होना चाहिए, उसके बाद आप 7th में जाके पढ़ोगे, 8th में जाके पढ़ोगे। बट व्हेन यू गो ऑन अ गूगल फॉर सम नॉलेज, व्हेन यू गो ऑन सम सर्च इंजन फॉर सम नॉलेज, वो फिर आपको लेवल वाइज नॉलेज नहीं देता है ना, वो तो उसका आगे पीछे का चिट्ठा खोल के रख देता है, एंड देन चिल्ड्रन गेट टू नो सम those kind of things which they should not don't know। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब क्या करें कि बच्चा टीचर से पढ़े? तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे ये लगता है कि अभी हम नॉलेज से ज़्यादा ना, टीचर्स शुड वर्क ऑन द वेज टू इम्पार्ट नॉलेज। पढ़ाने से ज़्यादा टीचर को बच्चों के साथ एक रैपोर्ट एस्टैब्लिश करने में, एक इमोशनल रिलेशनशिप बनाने में, अपने टीचिंग स्टाइल को इन्हांस करने में, अपनी रियल लाइफ को क्लासरूम में लाने पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। मतलब टीचर हैज़ टू वर्क मोर ऑन पैडागॉजी रादर देन द कंटेंट। तो ही आप पे बच्चा रिलाय करेगा, क्योंकि कंटेंट तो उसको कहीं भी मिल रहा है। ही और शी विल कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव द बेस्ट वे टू डिलीवर दैट कंटेंट। और इस पर एक बात याद आती है कि जब हम लोग की कोरोना में जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो इंस्पेक्शन हुआ, तो इंस्पेक्शन में असिस्टेंट कमिश्नर ने ये बात बोली कि आप लोग कहते हैं बच्चे नहीं सुनते। देखो, बच्चे तब सुनेंगे जब आप कुछ अलग दिखाओगे उन्हें।
और कुछ अलग दिखाने का एग्जाम्पल ये है कि आपके टीवी पे हज़ारों न्यूज़ चैनल्स हैं, आप कुछ 2 या 3 ही सुनते हो, कुछ 2 या 3 एंकर्स हैं जिनका स्टाइल आपको पसंद आता है। ऑल्दो दैट्स नॉट मे और मे नॉट बी गुड, बट वो कुछ अलग हटके होता है, तो आपको उनका स्टाइल भी पसंद आता है, आप उन चैनल्स को देखते भी हो, उन एंकर्स के शोज़ को आप रेगुलरली देखना पसंद भी करते हो और आपको उनके नाम भी याद रहते हैं। So if you want the children to come and trust you more than the Google, then you should have different style of teaching, क्योंकि कंटेंट तो सेम है, कंटेंट तो आप बदल नहीं सकते ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही रहेगा, इज आर का यूज़ जैसे होना है वैसे ही होगा, टेंसेस के रूल्स ही रहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ही रहेगी, बट द वे अ टीचर डिलीवर्स द लेक्चर विल बी डिफरेंट। सो इफ़ यू वांट द स्टूडेंट्स टू कम टू यू, कंटेंट से ज़्यादा वर्क ऑन मेथडोलॉजी, work on pedagogy, work on developing a good relationship, a good rapport with the students, a good emotional understanding with the students. I think I am very much clear on this topic. Yeah, third one, पता नहीं, मतलब मुझे तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज लगता है, ख़ास तौर पर इंडिया में, and that is diversity in the classrooms. विविध प्रकार के हमारे पास बालक बालिकाएं होते हैं, उन सबको एक साथ लेकर चलना, कॉमन चीज़ पढ़ाना, कॉमन तरीके से पढ़ाना इज़ एक्चुअली अ चैलेंज फॉर टीचर्स। तो डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। और केवीएस में तो बहुत डाइवर्सिटी मिलती है आपको। स्टेट के स्कूल्स में तो ये होता है ना कि सारे बच्चे उसी स्टेट के हैं, आसपास के एरिया के हैं, बट व्हेन यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक केंद्रीय विद्यालय संगठन विच हैज़ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, तो आपके पास डाइवर्सिटी बहुत होती है। देन मैनेजिंग दैट इज़ actually a challenge to teacher and you have to put more efforts. एक डाइवर्सिटी तो लेवल ऑफ लर्नर्स की है, वो तो हर क्लास में, कुछ हमारे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ हमारे ब्राइट लर्नर्स होते हैं, कुछ एवरेज चिल्ड्रन होते हैं, कुछ मीडियोकर्स होते हैं, वो हर जगह है, बिकॉज हर बच्चा अपने लेवल पर सीखता है, हर बच्चा अपने लेवल पे लर्न करता है, दैट्स फाइन। लेकिन उसके बाद जो हमारी बैकग्राउंड की डाइवर्सिटी है ना, सोशल, कैसी सोसाइटी से आ रहे हो, आपका घर कैसा है, रिलीजियस, रीजनल, कौन से रीजन से बिलोंग कर रहे हो, आपके घर मतलब पार्ट ऑफ कंट्री में आप नॉर्थ से हो, साउथ से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ वेस्ट से हो, ईस्ट से हो, वो सब मैटर करता है। देन वी हैव लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सबके घरों की जो भाषा है, दैट होम लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, और हमें वहाँ पर 2 मेजर लैंग्वेजेस पढ़ानी है, एक हिंदी एक इंग्लिश। सो देन टैकलिंग ऑल दीज थिंग्स इज़ एक्चुअली अ बिग डील फॉर टीचर्स। मतलब पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो ये डाइवर्सिटी वाली चीज़ हमेशा कहा जाता है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, बीएड करते हैं, डीएड करते हैं, एमएड करते हैं, हमेशा पढ़ाया जाता है दैट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम शुड बी टेकन एज एन एसेट, नॉट अ लायबिलिटी। मतलब इसको आपको एक एसेट के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, ये बोझ नहीं है, बट इसको रिसोर्स के रूप में लेना आसान नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। जो लोग ऊपर बैठकर रूल्स बना देते हैं वो बना तो देते हैं, बट व्हेन यू वर्क ऑन अ ग्राउंड लेवल, जब क्लास में एक बच्चा वो आ रहा है जिसकी मम्मी रोज़ उसको अच्छे से तैयार करके, उसका होमवर्क करा के, उसको रोज़ घर में 2 घंटे पढ़ा रही है, और क्लास में एक बच्चा वो भी आ रहा है जिसके घर में पेरेंट्स का डाइवोर्स केस का प्रॉब्लम चल रहा है, मम्मी तो है ही नहीं, पापा और दादी के भरोसे बच्चा रह रहा है, बस सुबह आ जाती हैं, लंच ले आते हैं, घर चले जाते हैं, फिर उन्हें कोई नहीं देखता, कभी कभी नहा कर भी नहीं आते। अब उन दोनों को एक साथ लेकर चलना इज़ एक्चुअली अ चैलेंज फॉर टीचर, एंड दैट इज़ द डाइवर्सिटी। एक बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए उसके घर में अंग्रेजी बोली जा रही है, और एक बच्चे के घर में देखा ही नहीं जा रहा उसकी कॉपी में क्या हो रहा है, दैट इज़ द डाइवर्सिटी। और उस डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर चलना इज़ अ चैलेंज फॉर टीचर। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक चीज़ और भी कही जाती है बच्चों के लिए, द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स हु ग्रो अप इन अ डाइवर्स ग्रुप। हम जितने डाइवर्स ग्रुप में बड़े होंगे ना, एक ही मोहल्ले के 10 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे, बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। बट इफ़ इन अ ग्रुप of 10 students, you have students coming from different backgrounds of region, of language, of culture, वो सक्सेस बहुत होंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाता है। अच्छा, मेरे घर में चम्मच से खाते हैं, नहीं उसके घर में हाथ से खाते हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो यार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हाथ से चावल खाते हैं, एक्सेप्टेंस आने लग जाता है। अच्छा, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ पैंट्स नहीं धोती पहनते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस जरूर है। दैट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन टू बी अ पार्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप, लेकिन वो टीचर्स के लिए एक चैलेंज होता है। और ये एक्सेप्टेंस शुरू से अगर आपके अंदर आ जाएगी तो आ जाएगी। आप सोचो कि 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में एक डाइवर्स ग्रुप में रहो, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचपन से आपको लगता है ये क्या हो रहा है,
ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है? जब आप एक 26 साल की उम्र में डाइवर्सिटी देखोगे, बट व्हेन यू विल सी दैट डाइवर्सिटी ड्यूरिंग योर यंग एजेस, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप इन योर स्कूल, तो वहाँ एक्सेप्टेंस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रियर प्रेशर होता है, यार अपना दोस्त है कोई बात नहीं। 26 साल की उम्र में वो वाली दोस्ती नहीं बनती। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपके सारे बच्चे मेन स्ट्रीम में होने चाहिए। एक जो सबसे बुरी बात मुझे लगती है ना, कि हमारे स्कूल में एक काम आसान करने के लिए मॉनिटर को सारा काम दे दिया जाता है। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बोला, मॉनिटर को सारा काम नहीं देना होता है। कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, लेकिन आपका कोई ऐसा काम है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप उसको दे दो ना। अलमारी सेट करानी किसी बच्चे से करा लो। तो कभी कभी टीचर्स को ये होता है कि यार मार्क लिस्ट इधर से इधर कुछ कॉपी करना है, तो एक बच्चे को आपने खड़ा कर लिया कि ये बोल बोल के आप बोलो मैं लिखती हूँ। देन यू कैन यूज सम इंटेलिजेंट चाइल्ड, बट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड बी इन मेन स्ट्रीम। कॉपीज इधर से उधर लेके जानी है, तो उसमें मॉनिटर, उसमें आपको होशियार बच्चा क्यों चाहिए? थोड़े ढीले बच्चे को कभी ये कॉपी यहाँ से यहाँ इस रूम तक ले चल मेरे साथ, ये कॉपीज़ यहाँ से यहाँ तक ले चल मेरे साथ। सो दैट द चाइल्ड हु इज़ स्लो लर्नर और हु कम्स फ्रॉम सम स्मॉलर सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसे भी लगेगा यार मेरे साथ बुरा नहीं होता स्कूल में, मैडम मुझे भी इन्वॉल्व करती है क्लासरूम के टास्क में। तो इस डाइवर्सिटी को टैकल करने का सबसे बड़ा मेथड इज़ टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम। एंड सेकेंड थिंग वही है ना, कीप चेंजिंग द ड्यूटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे हमारे KVS में हमें कहा जाता है कि आप मॉनिटर्स बनाओ, क्लास मॉनिटर, क्लीनलीनेस मॉनिटर, बोर्ड डेकोरेशन मॉनिटर्स, डिसिप्लिन मॉनिटर्स। तो ऐसे मॉनिटर्स बनाओ। तो जब आप मॉनिटर्स बनाते हो तो डोंट रिपीट द सेम चिल्ड्रन, जो फर्स्ट में थे वही सेकंड में, जो सेकंड में थे वही थर्ड में, जो थर्ड में थे वही फोर्थ में। नो, चेंज योर मॉनिटर्स आफ्टर एवरी 2 months। अभी मैं बना के आई थी अप्रैल में, अभी मई जून की छुट्टी हो गई, जुलाई सितंबर में कोई और बना दूंगी, फिर छुट्टी पड़ेगी, उसके बाद कोई और बना दूंगी। कीप चेंजिंग देयर रोल्स। Let every child get the chance to come in the mainstream so that no child feels backward। भैया पढ़ाई तो हर बच्चा अपने लेवल पे, एक लेवल ऑफ ग्रास्पिंग पावर है कि मेरे को कोई चीज़ 4 बार में लिखने पे याद होती है, किसी और को कोई चीज़ 1 बार में पढ़ने में याद हो जाती है। वो आपकी ग्रास्पिंग पावर है, वो तो हर बच्चा अपने पेस पे ही करेगा। बट वाई टू मेक देम, हर बच्चे को बुरा फील क्यों कराना क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है? दैट्स नॉट अ गुड टीचर यू आर। सो ब्रिंग द चाइल्ड इन द मेन स्ट्रीम, गिव opportunity to every child to get involved in the tasks of the class. Then promote different languages in your class। मैंने पहले भी बोली थी ये बात कि आपकी क्लास में अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे भी ना, तो कोई नया वर्ड पता लग गया। जैसे आपने अनियन की बात कर ली, अनियन इंग्लिश में अनियन, हिंदी में प्याज। अच्छा, आपके घर में क्या किसी और भाषा में बोला जाता है? तो वो आपको बताएंगे, मैडम हमारे घर में ये बोला जाता है। अब जैसे मैं पंजाबी हूँ तो हमारे यहाँ पे प्याज को वसल बोला जाता है। So these kind of things should be promoted in your class। अच्छा, आपके घर में इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या? तो they will tell you। So वही बात है ना, फिर उन लोग को बैकवर्ड फील नहीं होगा, फिर उन्हें लगेगा नहीं यार टीचर सबको एक साथ लेकर चल रही है। आप अपने पॉइंट्स में ये बोल सकते हो कि हम वोकैबुलरी, डिफरेंट लैंग्वेजेस की वोकैबुलरी को हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन ब्रिंग अ चाइल्ड टू मेन स्ट्रीम। अब ये तो नहीं है ना कि हम हिंदी इंग्लिश को छोड़ के कोई तीसरी भाषा पढ़ाने लग जाए, बट वी कैन यूज, आस्क दोज चिल्ड्रन हाउ यू स्पीक दिस वर्ड इन योर लैंग्वेज, हाउ यू स्पीक दिस थिंग इन योर लैंग्वेज, सो दे विल टेल यू। एंड देन इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पार्टिंग मॉरल वैल्यूज। देखिए, टीचर तो सबको एक साथ लेकर चलेगा, लेकिन उससे काम पूरा नहीं होता है। बच्चों के अंदर भी वो वाली हीन भावना नहीं होनी चाहिए। एक हमारे ना इंडिया में ये बॉडी शेमिंग भी बहुत होती है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्लास में। एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दिल दुख जाता है। वो बोलेगा तू तो काला है, तू तो मोटू है, तू तो कालू है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी देयर। सो टू मेक, तो इसके लिए क्या है, टीचर तो अपना रोल प्ले करेगा ही करेगा। उसके बाद टीचर का एक रोल और भी है, टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि आपको अपनी क्लासमेट्स की रिस्पेक्ट करनी है, सबको बराबर रखना है, वैल्यूज इम्पार्ट करनी है, हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स पर्सपेक्टिव। कोई कैसे कर रहा है, कैसे, उसको देखो, अगर गलत है तो समझाओ, नहीं गलत है तो कुछ गलत वर्ड यूज़ नहीं करना। तो वो मॉरल वैल्यूज़ अगर आप अपने बच्चों में इम्पार्ट करते हो, उनके पेरेंट्स को बोलते हो ये चीज़ें करने को, तो ही ग्रेजुअली वो लोग अपनी क्लास के बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे और सब एक साथ पढ़ेंगे। नहीं तो वही वाला दिमाग में आता है, ये तो घटिया खाना लाता है, ये तो गंदा है, ये तो ये है, ये तो छी है, फिर एक बच्चे को सब डिस्कार्ड करने लग जाते हैं। देन इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द क्लास कि एक बच्चा या 2 बच्चा, फिर वो बुलिंग वाले प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। सो टू
टैकल द डाइवर्सिटी, मॉरल वैल्यूज ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मॉरल वैल्यूज आपको एक्सेप्टेंस सिखाएंगे, वो आपको इक्वल समझना सिखाएंगे, वो आपको हर चीज़ पे इक्वालिटी सिखाएंगे. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई कैसा भी है, सबकी 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ हैं. दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इज सेम विद अ लिटिल बिट डिफरेंसेस. 80% हम सारे ह्यूमन बींग सेम हैं, 20% डिफरेंसेस हैं. ये एक थ्योरी है 80-20 थ्योरी, जो ये कहती है दैट 80% ऑफ थिंग्स आर सिमिलर, ओनली 20% इज द डिफरेंस, और उस 20% के डिफरेंस पे सारे बवाल हैं. आप जितने भी लोग मुझसे सुन रहे हो, आप में और मुझ में 80% सिमिलैरिटीज होंगी. आंखें हमारी 2 है, नाक 1 है, 32 दांत होंगे, 1-2 टूटे हुए होंगे, 2 कान होंगे, ऐसी ही 10 उंगलियां होंगी, पैरों में भी अंगूठे होंगे, बॉडी टाइप सेम होगा. दे ऑल आर जस्ट सिमिलैरिटीज. हो सकता है कोई साउथ में रहता हो तो वो सांभर चावल खाता हो, हम राजमा चावल खाते हैं. ओनली फ्यू बेसिक डिफरेंसेस वी हैव, और उन डिफरेंसेस को लेकर हम बवाल मचाते हैं, लड़ाई करते हैं. तो अगर हम लोग बच्चों को उन डिफरेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट ना कर सिमिलैरिटीज पे कॉन्सेंट्रेट करना सिखाएंगे तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा. और जब क्लास में एक दूसरे का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, वो हर बच्चे को अपने जैसा समझेंगे, तो आपकी क्लास एज अ होल ग्रो करेगी. And then that problem of diversity in the classroom will be managed. I hope I am very much clear. फिर वो जो कम पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसकी मदद के लिए भी दूसरा उठ के आ जाएगा. अच्छा, मैं बता दूंगा तेरे को, मैडम इसको नहीं समझ में आ रहा, मैं बता दूंगा. बट वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए ना कि ये भी तो मेरा दोस्त है, मेरे जैसा ही है, कोई बात नहीं, इसके घर में थोड़े कम पैसे हैं तो क्या हो गया. So this kind of thoughts should be poured into the minds of child from the very first day they come to school. आप 10वीं के बच्चे को, 8वीं के बच्चे को ये सिखाओगे, वो नहीं सीखेगा, उसके लिए सब बकवास है. बट आपने 3rd, 4th, 5th में उसको मेंटली, मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया दैट यू शुड रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, यू शुड टॉक टू एवरी पर्सन पोलाइटली, यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्रेंड्स, यू शुड शेयर योर थिंग्स. अगर ये चीज़ें रोज़ टीचर ने बता कर उसको पक्का कर दिया, स्कूल में भी बताया जा रहा है, अपने पेरेंट्स की काउंसलिंग भी कर ली, घर में माँ बाप भी सिखा रहे हैं ये चीज़ें, तो फिर एक तो उसे अच्छा इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसकी सक्सेस को भी कोई नहीं रोक पाएगा. टू बिकम सक्सेसफुल, नॉलेज इज सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट थिंग इज योर एटीट्यूड, योर कंडक्ट विद अदर्स, हाउ यू एक्सेप्ट अदर्स, हाउ यू टॉक टू द अदर्स. इसलिए एक और चीज़ बताती हूँ, लाइफ में आप लोग के बहुत काम आएगी. आप सब यंगस्टर्स हो सकता है आगे आप अपने लाइफ पार्टनर्स ढूंढो, तो किसी को परखना हो ना, किसी को परखना हो कि वो कैसा इंसान है, तो ये मत देखना कि वो अपने से ऊंचे वाले से किस तरह से बात करता है, ये देखना कि वो अपने से नीचे वाले से किस तरह से बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू एंटर योर स्कूल, आपके प्रिंसिपल खड़े हैं, ऑब्वियसली आप गुड मॉर्निंग बोलोगे, बट क्या स्कूल में एंटर करते हुए आपको गेट पे वो गार्ड भी दिखा, क्या आपने उस गार्ड को बोला, और गार्ड भैया ठीक हो, नमस्कार, कैसे हो, आपका संडे कैसा गया. हाउ यू टॉक टू दैट गार्ड ऑफ योर स्कूल, वो आपकी सारी पर्सनैलिटी दिखा देगा. सो इफ़ यू वॉन्ट टू जज सम पर्सन, हाउ दैट पर्सन इज, ऑलवेज सी कि वो अपने से नीचे वाले से किस तरह से बात करते हैं. वो ट्रू पर्सनालिटी है. ऊपर वाले से तो सभी झुक के सलाम करते हैं. सो दीज आर फ्यू जजमेंट्स, यू शुड सी देम. वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं. इस वीडियो में हम 3 ही पॉइंट्स पे बात करते हैं, मैं बाकी 2 पॉइंट्स अलग वीडियो में लाऊंगी. सो इसको देख लीजिएगा. आई होप दिस कंटेंट विल हेल्प यू इन गिविंग लॉट ऑफ आंसर्स, इन डीलिंग with so many challenges you will face when you will become teachers. और अगर आप कहीं प्राइवेट में स्कूल में पढ़ा रहे हो या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, अपने घर में पढ़ा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम्स आपको भी आती होंगी. तो दिस विल हेल्प यू टू मैनेज विद ऑल दीज थिंग्स. और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. इसी वीडियो के कॉन्टिन्यूड पार्ट में मैं आपको दोबारा मिलती हूँ. चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स पार्ट 2 में मिलेंगे. तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, और जय हिंद.